आज हम शुरू करते हैं तनाव और टेंशन को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है। पहला स्टेप है, यानी पहला तरीका, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन दैट हैवंट इवन हैपेंड येट। सबसे बड़ी बात होती है जो अभी तक नहीं हुई उन स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना। हम सोचते रहते हैं हमारे दिमाग में, बट इफ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे अभी आप में से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप बताना शुरू करिए कि उसमें कई बार होता है यार प्री नहीं निकला तो क्या होगा। अभी आपने प्री दिया नहीं है, आपने एग्जाम ना, आपका रिजल्ट आया है, आप ये देखिए आपके साथ क्या होगा। पापा मम्मी ये सोचेंगे। मैंने एक एनालिसिस किया, मेरे टीवी 9 भारत पे एक इंटरव्यू है, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था और उसके ऊपर जब मैं गया वहां से मैंने बात की तो पता चला कि उसके माँ बाप उसके फेल होने पर उसको कुछ नहीं कहने वाले थे। वो ये भी कहने वाले थे कि भाई ये एग्जाम है, आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, कोई बात नहीं है। लेकिन उस बच्ची ने मन ही मन इतना सोच लिया कि पीयर प्रेशर क्या होगा, माता पिता कितना हंसेंगे, और उसने सोच के ही वो अपना एक सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो कर दिया और अपनी एक बेशकीमती जिंदगी दे दी। पीछे माँ बाप को जिंदगी भर रोते हुए छोड़कर चले गए। तो हमारे साथ जो टेंशन शुरू होता है वो इफ से शुरू होता है कि उन स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना जो हम करते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं है। हम एक भूत खड़ा कर लेते हैं और ये जो भूत खड़ा होता है तो ये हमें बहुत परेशान करता है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है तो अभी में जीना है। आज का मेरा दिन कैसा होगा, आज मैंने पढ़ा, मैं खुश हूं, मैंने जितना पढ़ा आई एम हैप्पी, मुझे इसको और ग्रेजुअली लेकर जाना है। फलाना चीज क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब देखा जाएगा। अभी से उसके बारे में डर के हवा करके कि फलाना चीज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अपने तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ज्यादातर देखा गया कि जो व्यक्ति खाली है, ठीक है, फोन पे है, व्हाट्सएप पे है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। अगर आप अपने आप को बिजी रख लेंगे, आप अपने आप को काम में डाल देंगे तो, और अपने आप को एक शेड्यूल में डाल देंगे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। अपने आप को बिजी रखना सीखिए अगर आप जो है वो ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, अति विश्लेषण से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये अति विश्लेषण आपको हमेशा निगेटिव रास्ते की तरफ लेकर जाता है और आप इन सिचुएशन को अपने अंदर एक भूत की तरह पैदा कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि कभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंटरव्यू के बारे में आपने बहुत कुछ ओवर थिंकिंग कर लिया, ये हो जाएगा वो, और जब आप वहां गए, उस शख्स से मिले, आपने बात किया तो आपको लगा ऐसा कुछ नहीं था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिए कि हां आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुई है, प्लीज मुझे बताएं। आगे हम बात करते हैं दूसरे हिस्से पे। समस्याओं को स्वीकार करो। अगर आप तनाव से बचना चाहते हो तो एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स एंड फेस योर चैलेंजेस। ये जो फेस वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज को फेस नहीं करते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है। ठीक है, अभी आप डर रहे होंगे, जिनका प्रीलिम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो डर रहे होंगे प्रीलिम्स कैसा होगा, बड़ी बातें उसके बारे में सुनी होगी, बड़ी कहानियां सुनी होंगी, अरे यार बहुत टफ होता है, हर किसी का नहीं होता, गोल्ड मेडलिस्ट केवल जो है वो आईएएस बनता है, फलाने ठिकाने, तुमसे 50 बातें की गई, अरे लड़की हो, गांव से आई हो, अरे तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम तो आईएएस नहीं बन सकते। तुम्हारा डर बैठा हुआ है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत से इसको सामना कर लिया, अपनी स्थिति को स्वीकारा, मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदू नहीं पढ़ पाता हूं, मैं इंग्लिश के पैसेज नहीं पढ़ पाता हूं, तो मैंने क्या किया, मैं एक तो उससे कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं, अरे क्या बात है हम हिंदी में कर लेंगे। मान लो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे वो पढ़ना चाहिए, उससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तमाम नई किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा, आपने क्या किया, अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लिया। अरे भाई मुझे जो है वो इंग्लिश नहीं आती है और इस एग्जाम के लिए मुझे सीखनी होगी, तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, मुझे एक्सेप्ट किया मैंने। ज्यादातर लोग फेल वही करते हैं जो अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करते। तो आपने जब स्वीकार कर लिया तो आप क्या करते हो, उसको फेस करते हो। इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, टीचर के पास पहुंच गए। तो अगर जिंदगी में तनाव को कम करना चाहते हो तो अपनी समस्याओं को स्वीकारो, ये मेरी कमी है, और उसको फेस करो कि मुझे इसको दूर करना है। और एक आईएएस टॉपर ने कहा था कि आईएएस की परीक्षा क्या है, उन्होंने एक ही बात कहा था कि रोज के रोज अपनी कमियों को जानना और उनको दूर करने का प्रयास, यही आईएएस की प्रक्रिया है। और अगर आप अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाते, मुझे ये चीज नहीं आती है और मुझे इसको दूर करना है, यकीन मानिए आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में निकलेंगे। कभी तनाव आपको छू नहीं पाएगा, और यह आपके लिए भी उतना सत्य है और हमारे लिए भी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर अपने तनाव को आप कम करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपने आप को एक उभरता हुआ व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो मैंने जहां तक देखा है तनाव का जो सबसे बड़ा कारण है, मोर देन 90% जो मेजर रीजन है, वो है अपने अतीत में बहुत ज्यादा जीना। स्टॉप लिविंग टू मच इन योर पास्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा हुआ है कि कभी, चाहे आपकी पढ़ाई हो, ज्यादातर लोग ताने भी इसी बात पे देते हैं, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं है, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं, आपने कहा आईएएस की तैयारी करनी है। अरे तुम कैसे कर सकते हो आईएएस की तैयारी? क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, अतीत की बातों पे झगड़ा हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना, जो लोग कहते हैं कि सर डे ड्रीमिंग करते हैं, दिमाग भटकता है, तुम देखना अतीत की बातों में ही दिमाग भटकता है। सामने किताब खुली होती है और दिमाग कहीं और चला जाता है, किसी और से जाकर जुड़ जाता है, अतीत की यादें सामने आ जाती हैं।
इंसान का पास्ट ही उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण है। और टेंशन के मेजरमेंट में कहा जाता है वो व्यक्ति जो अतीत में बहुत अधिक जीता है वो कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह सकता। वो व्यक्ति जो अतीत में बहुत अधिक जीता है वो वर्तमान में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो वर्तमान तो जी ही नहीं पाता। उसका दिमाग उसके अतीत में होता है, शरीर वर्तमान में होता है और भविष्य खत्म हो रहा होता है। यही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर भविष्य बनाना है तो वर्तमान के साथ जुड़ना होगा, अतीत के साथ नहीं। अतीत सिर्फ सीख देने के लिए होता है, अतीत सिर्फ टीचिंग के लिए होता है। अतीत बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए ताकि भविष्य में तुम वो कर सको, वर्तमान में वो कर सको जिसमें भविष्य में तुम्हारी सुनहरे जो है वो ड्रीम्स पूरे हो सकें। आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में किनके साथ हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो जॉब हो, अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप हो, किसी भी हिस्से में कब कब झगड़े का सबसे बड़ा कारण हमारा पास्ट रहा है। आप लोग मुझे बताइए कौन से ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग बहुत भटकता और उसमें भटकाव में अगर कभी अपने सपनों को देखोगे तो तुम पाओगे सबसे बड़ा भटकाव का कारण तुम्हारा पास्ट रहा है। राइट? तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आपको अपने अतीत से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अतीत से नहीं निकलोगे, वर्तमान से नहीं जुड़ोगे, वर्तमान से नहीं जुड़ोगे तो भविष्य का निर्माण नहीं कर पाओगे। ये लिंक होता है आपस में। तो वर्तमान में जब जियोगे, मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं आज क्या हूं, पीछे मेरा कोई डिफाइन नहीं करेगा। ऐसे कितने आईएएस ऑफिसर बने हैं जो 12th में फेल थे, जिनके मार्क्स बहुत कम थे, दुनिया ने कहा यार ये किसी तरह पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज वो आईएएस बनकर जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया था, अपने अतीत से अपने बंधनों को तोड़ दिया था। ये अतीत का बंधन जिस दिन आपने तोड़ दिया, जो आपको हर समय रोकता है, ये आपका माइंडसेट तय करता है। अतीत एक बोझ की तरह होता है, कई बार ये आपका माइंडसेट तय कर देता है। अतीत आके सामने खड़ा हो जाता है, आपको आदत हो जाती है। जब लोग कहते हैं अरे तुमने देखो उसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं थे, अरे तुमने वो गलती की थी, अरे तुमने ऐसा किया था, अतीत के में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और ये लोगों की आदत होती है कि वही ये देखते हैं, क्योंकि वही उनके पास डाटा होता है। अरे तुम छोड़ो, मेरे के लिए भी बात होती है। आज जो इतना नाम है, इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कई रिश्तेदार जब कई समय बाद मुलाकात होती है, अरे तुम तो 10th में ऐसा किए थे, 12वीं में ऐसा किए थे, हमें लगा तुम कुछ करोगे ही नहीं, आज तो बाबू नाम हो रहा है तुम्हारा। ये मुझे भी सुनाया जाता है। वो आज भी अतीत के ही उन खंभों को लेकर बैठे हुए हैं, उस बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और आज उनकी खुद की स्थिति बहुत खराब है। आज वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत जलन की भावना है कि कल तक ये यहां था और आज कल तक हम इसको ज्ञान दे रहे थे, आज ये कहां पहुंच गया। तो ये हम सबके साथ होता है। अतीत के बंधनों से जितनी जल्दी मुक्ति पा जाओगे उतना ही अच्छा है, तभी भविष्य तुम्हारा सुनहरा हो पाएगा, याद रखना। आइए चौथी चीज बताता हूं। खेल खेल में जब कभी बहुत तनाव और बहुत गुस्सा हो, एक ट्रिक बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। जब बहुत गुस्सा हो और जब बहुत तनाव हो, ठीक है, तो एक चीज कर लेना, नीड टू इन्फ्लेट द बलून्स, गुब्बारे फुलाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है जब हम गुस्से में होते हैं, हम जो है सैलो ब्रीदिंग करते हैं, सांस आती है जाती है, आती है जाती है। ये बहुत माना गया है कि हमारे दिमाग की जो रिदम होती है वो हमारी सांसों की रिदम के साथ जुड़ी हुई है। प्राणायाम का नाम सुना होगा आपने। प्राणायाम का पूरा फोकस ही इसी पे है, डीप ब्रीदिंग। जैसे जैसे आप प्राणायाम अभ्यास करते जाते हो, आप सांसों को स्थिर करते जाते हो। जितनी आपकी ब्रीदिंग स्थिर होती जाती है, सांसें स्थिर होती जाती है, आपका व्यक्तित्व स्थिर हो जाता है। और जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो संसार आपके लिए बिल्कुल दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आपको अपने सारे आयाम दिखने शुरू हो जाते हैं, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपका ध्यान भटकना बंद हो जाता है। यह सबसे खास बात है। तो प्राणायाम का मतलब होता है अपने प्राणों को आयाम देना। प्राण का पहला स्रोत क्या है? तुम्हारी श्वास। इसीलिए तुमने देखा होगा उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर गुस्से और तनाव को अगर आ रहा है, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं, आप गुब्बारा फुलाना शुरू कर दो। टेक अ बलून, अगर जिसको बहुत आ रहा है वो अपनी जेब में रख के रख सकता है। आप गुब्बारा फुलाओ। गुब्बारा फुलाने का शर्त यह है कि आप सांस को बहुत अंदर तक खींचते हो, डायाफ्राम तक। जैसे ही आपकी सांस गहरी होती है वैसे ही आपका ध्यान जो होता है वो क्या होता है? ब्रीदिंग की तरफ चला जाता है। यानी जो ऑब्जेक्ट है जिस पर तुम गुस्सा कर रहे हो उस पर आपका ध्यान हट जाएगा। और अगर आपको गुब्बारे को फुलाना है, इन्फ्लेट करना है, तो आपको अपने डायाफ्राम को दबाना पड़ेगा कस के। तो आप क्या होगा, जितनी तेजी उसको दबाओगे डायाफ्राम उतना वैक्यूम में जाएगा, उतना ही वैकेट होगा। फिर तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? ढेर सारी सांस खींचनी पड़ेगी उस लॉस को पूरा करने के लिए। तो यानी आपका ध्यान क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट, उस विचार जो गुस्सा तुम्हें दे रहा है उससे हटकर किधर चला जाएगा? तुम्हारी ब्रीदिंग की तरफ चला जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसकी वजह से अचानक से तुम गुस्से से अपना ध्यान, उस विचार से अपना ध्यान हटाकर वापस अपनी ब्रीदिंग पर अपना ध्यान ला सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तनाव की अवस्था में गुब्बारा फुलाना। ठीक है, इससे तुम्हारा ऑक्सीजन बढ़ेगा, दिमाग रिचार्ज होगा, और सबसे बड़ी बात है आप उस ऑब्जेक्ट से अपना ध्यान हटाकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। मेडिटेशन से लेकर डेली टारगेट तक, डेली क्वेश्चन से लेकर आंसर राइटिंग तक, रिवीजन तक, सब कुछ लेकर आ रहा हूं मैं, आपका गाइड हो जाऊं सुपर मेंटरशिप में। एक ऐसी चीज जो 1 to 1 आपको लेकर चलेगी यूपीएससी की तरफ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें। पांचवी जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण और जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूं कि इस पर फोकस करिए, लिमिट स्टेट बाय स्टेइंग हेल्दी। स्वस्थ रहना,
स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे पहला चीज जो होती है, ये देखा गया है आज की डेट में दो चीजें हमें, तीन चीजें बहुत परेशान करी। एक तो हम ऊट पटांग कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी समय खाते हैं, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है और उससे हमारी मानसिक अवस्था भी गड़बड़ होती है। आज की डेट में जो स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी नींद को टालना, मोबाइल लेके आप बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देर रात चाय पी रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो ये जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है उससे आदमी चिड़चिड़ा होता चला जाता है और चिड़चिड़ाहट से तनाव पैदा होता है, तनाव से फिर वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एक चीज याद रखिएगा, पहली बात एक्सरसाइज करिए। आप वो एक्सरसाइज करिए जिससे आपको थोड़ी स्वेटिंग यानी थोड़ा पसीना आ जाए। जैसे पसीना होगा, गुड हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं वो हमारे दिमाग में रिलीज होता है और आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है। दूसरा, आप समय से सोने की कोशिश करिए। आप समय से अगर नहीं सोते हैं तो आपको परेशानियां हो सकती है। और ईटिंग हैबिट्स को बहुत प्रॉपर रखिए, यानी स्वास्थ्यवर्धक, चने खा लिए, मूंग खा लिया, पनीर खा लिया, स्वास्थ्यवर्धक चीजें आपने खाई, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं तो सबसे पहले बॉडी को हेल्दी करिए, माइंड हेल्दी होगा। माइंड हेल्दी होगा तो वहां पे जो सारे गेम चलते हैं, ये तनाव, गुस्सा, ये सब कुछ अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 तरीके बताए, वो 5 तरीके आपके जीवन के परिवर्तन के हिस्से हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज आप कौन से तरीके को सबसे पहले इनपुट लेकर आने चाह रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। क्या आप अपने अतीत में बहुत ज्यादा जीते हैं, या कहीं किसी को आप ओवर एनालिसिस तो नहीं करते, हर समय ओवर थिंकिंग तो नहीं करते? क्या ऐसा तो नहीं है आपकी बॉडी और माइंड, आप कभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, लेट नाइट सोते हैं, इरेगुलर स्लीपिंग है आपकी, कुछ भी उटपटांग खा लिया? इन सभी में से जो सबसे बेहतरीन आपके लिए आपको लगता है कि आपके तनाव का, आपके गुस्से का, आपके चिड़चिड़ाहट का कौन सा सबसे बड़ा कारण है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है और आपके डर को बढ़ाती है।